योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है और जिसकी आबादी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, तो आप देखोगे वो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मुख्यमंत्री में से एक हैं और यहाँ तक कि विश्व में भी उनकी सराहना करी जाती है। अब योगी जी जो हैं वो दरअसल दो तरीक़ों से न्यूज़ में रहते हैं। आइदर एक कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप देखोगे कई सारे उनके डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, जिसकी रिसर्च करने के बाद में पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो उत्तर प्रदेश का विकास काफ़ी हद तक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके इस प्रकार के बयान भी रहते हैं जो माना जाता है कि कई बार वो हिंदूज के समर्थन में और मुस्लिम्स के खिलाफ बयान करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर 18 नवंबर 2023 वापस से वो तारीख है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी चर्चा में रहे हैं। दरअसल उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुरंत तत्कालीन बैन लगा दिया जाए जो भी बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो हलाल सर्टिफाइड होंगे, यानी कि उन प्रोडक्ट्स पर ना ही बनाया जा सकेगा, ना ही स्टोर किया जा सकेगा, ना ही बेचा जा सकेगा। इस प्रकार का प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। अब जैसे ही ये खबर जो है वो आती है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो रेड्स मारना चालू करते हैं, जहां 2275 किलो के आसपास का आपको हलाल सर्टिफाइड मीट प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में 25 नवंबर 2023 जब तेलंगाना मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो होने वाला था, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच करके दो बातें रखते हैं। पहला कि अगर बीजेपी सरकार जो है वो जीत करके आती है यहाँ पर, तो मुस्लिम्स रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और SC ST OBC पर फोकस किया जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि हैदराबाद का जो नाम है उसको बदल करके भाग्यनगर कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति SC ST और OBC को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो दरअसल एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। क्या ये बात सच है? वहीं अगर आप योगी जी से पूछेंगे कि भाई योगी जी इस आप पूरे के पूरे हलाल बैन को किस प्रकार से देखते हो, तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम्स के ही फेवर में है, दरअसल ये अगेंस्ट मुस्लिम्स नहीं है। अब ये कितनी बात सच है, इस वीडियो में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे योगी जी जो हैं वो अपना दूसरा पंचवर्षीय जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। लेकिन जब वो पहली बार चुन करके आते हैं साल 2017 में, तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि जितने भी स्लॉटर हाउसेस हैं उनको बंद करवा देते हैं, यानी कि जहाँ पर गौ हत्या होती है इलीगल तरीके से उसको वो एकदम से बंद करवा देते हैं, अवैध बूचड़ खाने को। और इसका आप देखोगे तो इम्पैक्ट ये रहा कि इनिशियली अवैध की बात करी गई थी, लेकिन जो वैध थे उसको भी बंद करा दिया गया था। उसके बाद चेकिंग किया गया कि कौन लीगलाइज्ड है और कौन इलीगल है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर कुछ शहरों का नाम जो है वो बदला है। जैसे आप देखोगे इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, वहीं फैज़ाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। और कई बार वो अपने सेंसिटिव स्टेटमेंट्स के वजह से भी न्यूज़ में रहते हैं, जहां पे कई बार मीडिया पर्सन्स ने उनसे डायरेक्ट सवाल करा है कि भाई आप सिर्फ अपने प्रदेश के हिंदुओं को देखते हो या फिर आप 22 करोड़ की जो जनता है उनको भी आप देखते हो। जिसके रिस्पॉन्स में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक ही बात कहा है कि भाई वो सभी को देख करके चलते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर आप देखोगे 17 नवंबर को FIR जो है वो दर्ज किया जाता है अगेंस्ट जो हलाल एजेंसीज हैं। अब उनको 9 सेक्शंस के अंदर जो IPC है, इंडियन पीनल कोड 1860s का, तो उसके अंदर बुक किया जाता है। आप देखोगे तो ये कौन होता है कराने वाला, तो शैलेंद्र कुमार शर्मा जो कि एक BJP के ही कार्यकर्ता हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये जो हलाल एजेंसीज हैं, ये जो फाइनेंशियल गेन्स इनको मिलता है इस एक्टिविटी से, इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन पैसों को ये फंड कर रहे हैं आतंकवाद जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए।
और उसके बाद योगी जी और समस्त टीम जो है वो एक्शन में आ जाती है। अब आप कहोगे कि हलाल सर्टिफाइड सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स पर ही है क्या, नॉन वेज आइटम्स पर ही? लेकिन नहीं, आप देखोगे तो एडिबल आइटम्स चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, सब पर मिलेगा। इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि पतंजलि भी आप देखेंगे तो इसी लिस्ट में शामिल होते हैं। और अडानी से लेकर के टाटा, अमूल, डाबर, नेस्ले, पार्ले, रिलायंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये सारे कंपनीज इसी कैटेगरी में आते हैं जो हलाल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही इस लिस्ट में नहीं आती हैं, बल्कि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन में आप देखोगे तो हलाल सर्टिफाइड चाय जो है वो सर्व करा गया था। इसमें मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। अब आप कहोगे कि चाय में मतलब, तो दरअसल जब भी हलाल का सर्टिफाई मिल जाता है, सर्टिफिकेट जिस भी प्रोडक्ट पर लग जाता है, माना जाता है कि उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। कुछ आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो वर्ष 2030 तक 6044.5 बिलियन का ग्लोबल हलाल फूड मार्केट होगा, जिसमें ग्लोबल जीडीपी का 5% सिर्फ ये अकेले का सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। और माना जा रहा है कि मुस्लिम्स का भी पॉपुलेशन जो है वो 2.32 बिलियन का हो जाएगा। अब आप देखोगे तो इस्लाम का जो होली बुक है कुरान, उसमें हलाल और हराम दोनों शब्द मेंशन हैं। हलाल का मतलब होता है वैलिड और हराम का मतलब होता है नॉट वैलिड। तो दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी मतलब जो मुसलमान हैं वही यहाँ बूचर का काम करते हैं, तो यहाँ किसी और को काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से आप देखोगे तो शहादा एक इस्लामिक प्रेयर भी किया जाता है सेक्रीफाइस करने से पहले। तो हलाल जो दरअसल मीट प्रोडक्ट्स के लिए किस प्रकार से वो सर्टिफाइड होता है, तो जो भी जानवर का मीट होता है दरअसल उसको जब मारा जाता है तो फिर उसका जो फूड पाइप है उसी को कट कर दिया जाता है और उसको उल्टा लटका दिया जाता है ताकि उसका सारा जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाए। और इस तरीके से आप उसको प्योर कहोगे तरीका को, और इसी में शहादा जो है वो किया जाता है। और इसी को मुस्लिम्स के आस्था के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा गया है और ये हलाल का प्रोसेस है। और इनका मार्केट कैप्चर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि चाहे हिंदूज हों चाहे मुस्लिम्स, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज आइटम्स हो, सभी पर हलाल जो सर्टिफाइड है उसकी वजह से उसके दाम जो हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों का एक जुड़ जाता है विश्वास। लोग मानते हैं कि ये काफ़ी प्योर है, इस्लामिक तरीके से बनाया गया है, तो रिलीजन को जोड़ करके दामों को लगातार बढ़ाया गया है। एक इंसान जो चावल अगर 50 रुपये पर केजी खरीद रहा है, वही सेम चावल का दाम जो है बगैर किसी क्वालिटी के चेंज के सिर्फ अगर हलाल सर्टिफाइड हो जाए तो उसका दाम जो है वो 80 से 100 रुपए पर किलो भी जा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं योगी जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि हलाल सर्टिफाइड जो है उनको हटाने से कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता था वो कम होगा। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है इस चीज़ को लेकर के। और भारत आप देखोगे तो हलाल मीट को एक्सपोर्ट करने में ऑलमोस्ट आप देखोगे कि टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक पर हम आते हैं। और 1974 से हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। जिस प्रकार से फूड प्रोडक्ट्स के लिए पैरेलली एक बॉडी चलती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं फूड को एक लेबल देने का काम करता है। और भारत में खैर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है जामियत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। और हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो NABCB है वो प्रोवाइड करता है एक्रेडिटेशन इन हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इंडिया कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम भी चलाया जाता है, जो दरअसल कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। तो जितना हद तक हम इस वीडियो में जान पाए हैं, दरअसल योगी जी की जो बात है कि वो फेवर ऑफ मुस्लिम्स में है, तो ये काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि भाई अब लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये वाकई पूरी तरीके से फेवर में है या अगेन ये वापस से योगी जी जो हैं वो एंटी मुस्लिम अपना स्ट्रैटेजी जो है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो हम वेट एंड वॉच पॉलिसी पर ही रखेंगे। आपको ये पॉलिसी योगी जी का जो स्टेप है वो किस तरीके से लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मर्यादा हमेशा से बनाए रखिएगा और एक हेल्दी डिस्कशन हम रखते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी हैं चैनल पर।
और इसके अलावा भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री के लिए एग्जैक्ट दावेदार है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा चुनाव हो चुका है। 3 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बीजेपी वापस से जो है वो अपना सरकार जो है वो बना करके चल रही है। वहीं कांग्रेस आप देखोगे तो महज तेलंगाना जो है वो बचा पाई है। तो यहाँ पर डिबेट नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का भी चल चुका है, जिसको लेकर के हम बहुत जल्द चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तो आप बस बने रहिए, आपका प्यार चाहिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।